जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में रायगढ़ जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ योजनाबद्ध और सतत विकास पर लगातार कार्य कर रही है। अपनी समृद्ध कला संस्कृति और कथक घराने के लिए प्रसिद्ध रायगढ़ अब महानगर के स्वरूप की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय किसान दिवस एवं छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर नगर निगम ऑडिटोरियम रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 6 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से नगर निगम क्षेत्र में 96 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही धर्मजयगढ़ विकास खंड के ग्राम चिकला पानी, कुम्हीचुआ एवं बिरहोर पारा रुआ फूल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय केंद्र भवनों का लोकार्पण भी किया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि शहर में सड़क, पुल, गार्डन, ऑक्सीजन, स्टाफ, डैम, खेल, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से रायगढ़ का स्वरूप और अधिक आधुनिक एवं नागरिक अनुकूल होगा। उन्होंने किसानों से कृषि विविधीकरण और जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि धान के साथ अन्य फसलों को अपनाने से आय बढ़ेगी और जल संसाधनों पर दबाव कम होगा। उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ आम जन को मिल रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना सरकार की प्राथमिकता है और विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। नालंदा परिसर, रिंग रोड, ऑक्सीजन, गार्डन, पुल, पुलिया और शिक्षा खेल सुविधाओं के विस्तार से रायगढ़ को आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। कार्यक्रम में सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह एवं महापौर जीवर्धन चौहान ने भी विकास कार्यों की सराहना की। इस दौरान विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, सेफ्टी किट, राशन कार्ड, टैबलेट, आवास की चाबियां एवं अन्य सामग्री का वितरण किया गया। देखिए, आज किसान दिवस के अवसर पर रायगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आज कई करोड़ का विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। साथ ही साथ यहाँ जो किसानों के लिए बहुत सारी जो योजना चल रही है, उस योजना का लाभ भी संबंधित जो हितग्राही थे उनको यहाँ पे दिया गया है। उन्हें उनका आदेश भी दिए हैं। बहुत सारे जो आवास जिनका स्वीकृत हुआ है उनको आवास का चाबी भी सुपुर्द किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों में रायगढ़ में जिस गति से काम हो रहा है, ये अगले 5 साल पूरा होते तक रायगढ़ का पूरी तरह से एक महानगर का जो स्वरूप है वो दिखाई देने लगेगा। चारों तरफ इसका एक बृहद कार्य योजना बना करके काम किया जा रहा है और उसके तहत सौंदर्यीकरण से लेकर के आवश्यक जो डेवलपमेंट है वो सभी काम कराया जा रहा है। उसी के तहत हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में माननीय वित्त मंत्री तो ही हैं, माननीय सांसद द्वय आदरणीय राधेश्याम राठिया जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी की उपस्थिति और समस्त जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये सभी कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। अभय पटेल पाली का भी आज निरीक्षण किए हैं, क्या कुछ देखने को है, कितना विकास नजर आ रहा है? मंडी निश्चित है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से वहाँ शेड पहले जीर्ण सी अवस्था में पड़ा हुआ था। आज जब हम यहाँ पर गए हुए थे पिछली बार, तो पूरे शेड एक तरफ से उड़ा हुआ था, पूरा
बहुत खराब हालत थी। उसको देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव के आधार पर वहाँ 5 करोड़ से ऊपर के काम को स्वीकृत किया गया है और आज उसका बदलता हुआ तस्वीर आज दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है अभी कि अंग्रेज शासन में हिंदू खतरे में नहीं थे, अभी आरएसएस के शासन में हिंदू खतरे में है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिसकी जैसी मानसिकता रहती है उसको क्या कहें। उसी मानसिकता का नतीजा है कि कांग्रेस आज जो है क्षेत्रीय पार्टी से भी खराब स्थिति में चली जा रही है। पूरे देश से कांग्रेस एक तरह से समाप्ति की ओर है। प्रधान खरीदी को लेकर भी लगातार कांग्रेस सड़क पर आ रही है। कांग्रेस को एक जिम्मेदारी दिया गया है विपक्ष का काम, वो अभी कहीं कहीं इस तरह का हल्ला गुल्ला तो करना ही है उनको। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।